अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, चंद दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि आज़ाद भाई काश के हमें ना आपकी वीडियोस 20 साल पहले मिलते। आई एम फ्लैटर्ड एंड काश ऐसा होता, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो तो 20 साल पहले मेरी उम्र 19 साल थी। मैं इस जुस्तजू में था कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने फैमिली को सपोर्ट करना है वगैरह वगैरह। लेकिन एक यार पसे पर्दा फाइज मुझे कह रहे थे कि आप ना एक वीडियो बनाएं कि हाउ डिड इट फील व्हेन यू बिकेम अ मिलियनेयर। तो मैंने सोचा यार उसमें तकब्बुर बहुत ज़्यादा है, बट सम ऑफ द रिग्रेट्स जो मेरी हुई हैं अंदर से, बस यार एक हसरत सी रह गई थी कि काश उस वक्त मेरा कोई बड़ा भाई होता, काश मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला होता कि इसको मैनेज कैसे करना है, उसको बिल्ड कैसे करना है, बिज़नेस को चलाना किस तरह है। वो बंदा मेरे लिए नहीं था, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो आपके लिए वो बंदा बनूँ इंशाल्लाह। खैर 20 चीज़ें, 20 लेसन्स, 20 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि आपको लाजमन सीखनी है, ठीक है, करनी है, अपने में अपनानी है, और आप ही ने अपने में अपनानी है। कोई बाहर से आके आप में ये चीज़ें नहीं डाल सकता। जब आप डाल देंगे तो यार इंशाल्लाह आप बिज़नेस करो ना करो, आप यकीनन कामयाब होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपकी कदर होगी, आप पैसा कमाओगे। सबसे पहली चीज़ आपने अंग्रेज़ी सीखनी है। अंग्रेज़ी आपके बहुत सारे दरवाजे खोलती है। अगर आप जॉब करने भी जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको दुनिया भर का जो नॉलेज है वो आराम से आपके सामने होगा, क्योंकि दुनिया भर का जो अप टू डेट नॉलेज है वो अंग्रेज़ी में है, ठीक है, तो आपको मुयस्सर होगा, मिल जाएगा वगैरह वगैरह। सो यू मस्ट लर्न अंग्रेज़ी। दूसरी चीज़, आप तब भी कीमती हो जब आप किसी के काम आ सकते हो, जब आपको कोई चीज़ आती है। लिहाजा आपने स्किल के बाद स्किल सीखना है, आपने स्किल सीखने हैं और इवेंचुअली वो स्किल सीखने हैं जिससे आप बाद में रोज़ी कमा सको, पैसे कमा सको, जिनको बेच के। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में क्या है कि जी आपने अच्छे दोस्त बनाने हैं, तगड़े दोस्त बनाने हैं, बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, आपने कीमती दोस्त बनाने। और कीमती आपको कैसे मिलेंगे, जब आप उनके काम आओगे। वो क्या कहते हैं, जो आपने हुनर पहले सीखा था, इन पे आप आजमाओ, इनको मुफ्त का दो, इनकी हेल्प करो, कीमती से कीमती दोस्त बनाते जाओ। ये लोग बाद में आपकी आने वाली ज़िंदगी में काम आएंगे, दरवाजे खोलेंगे आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे, आपके ग्राहक बनेंगे। कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, कहाँ पे आपने नहीं जाना, आपने पॉलिटिकल रैलीज़ पे नहीं जाना। आप अगर चाहते हो कि यार मैं कोई लिस्ट आपको दूं, तो यार आपके जो नए टेक कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं वहाँ पे आप जाइएगा, एग्जीबिशंस पे जाइएगा, एग्जीबिशन सेंटर किसी के करीब रहते हो तो सब में जाके विजिट कीजिएगा, आपका दिमाग इंशाल्लाह खुलेगा, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनकी टॉक्स पे जाएँ, इनकी इवेंट्स पे जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे बंदे होते हैं दैट आर ओपन टू दुनिया को चखना, आर ओपन टू नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपने को ग्रो करने के चक्कर में वहाँ पे वो होते हैं। वो उन जैसे लोग आपको चाहिए। चौथी चीज़, आपने हर नई चीज़ चखनी है, शर्माना नहीं है नई चीज़ों से। नई चीज़ें आर थिंग्स जो आपको यार नई चखने को मिलती हैं, नई करने को मिलती हैं। नई किस्म के लोग, पीपल जो नॉर्मली आप जिनके साथ वाबस्ता नहीं रहते, पॉलिटिकल जो आपके मुखालिफिन हैं, उनसे 2-4 दिन बैठ के उनके साथ सफ़र करके देखो यार वो क्या माइंड सेट है उनकी, क्यों अगली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वो यानी अंधा फॉलो करते हैं। जो आप सब्जेक्ट्स यार आपकी फैमिली आप पर ठोस देती है कि यार बायोलॉजी करो, फलां करो, इसके अलावा भी देख के करो, राइट। देखो कि यार जांको परखो। एक्सपीरियंसेस एक माइंड को शातर बनाते हैं, और एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देती है ज़िंदगी में। अगर अभी आप चखने वाले बन गए, पहला कदम उठाने वाले बन गए, तो बाद में यार जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सच एज यार डोमेन्स आए थे आप पहले ख़रीद सकते थे, बिटकॉइन आई थी आप पहले ख़रीद सकते थे, IT जितनी आई आप पहले कुछ कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप यार आपका मुंह में जायका ही वही है कि पहले चखने वाला बंदा, ठीक है। मैं घबराता नहीं हूँ, आई डोंट शाई अवे, मैं इंतज़ार नहीं करता रहता कि सबके पास ये चीज़ हो जाएगी फिर मैं उसे परखूँगा। सो आपने भी अपने में ये आदत डालनी है, और प्लस आने वाले ज़माने में आपकी नदामतें कम हो जाएंगी। काश काश काश, ठीक है, तो मैं वो करता क्योंकि आपने कर चुके होंगे। आपने यूट्यूब जैसे खुला था, चैनल खोला, बना के बला बन चुके होंगे इंशाल्लाह। खैर पांचवी चीज़, आपने ट्रैवलिंग करनी है, सफ़र करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, अब्रॉड करने वाला हूँ, कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसे होते हैं, आए हैं, आपकी उम्र हो गई है, तो यस बाहर लाजमी जाइएगा। बट व्हाट आई मीन इज़ दूसरे शहर, अपने इलाके से, छोटा शहर है तो बड़े शहर में जाएं, बड़ा शहर है तो यार दूसरे बड़े शहर में जाएं, इलाका बदलें। ट्रैवलिंग आपका कैरेक्टर बड़ा तेज़ करती है, आप नए लोगों से मिलते हो, नए एक्सपीरियंसेस नहीं आते। आपकी जो बूढ़ी वाली होती हैं आपको दिखती हैं, यार मारो मैं वो वहाँ पे करता था, कितना मैं यार पीछे था, बैकवर्ड था, तो ये इनका नया तरीका जो है ना वो आप
अपना लोगे वगैरह वगैरह। इट्स ट्रैवलिंग इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ क्या कहते हैं एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस में आता है। छठी चीज़, आपने अपनी लाइफ में प्लान रखना है। बहुत बड़ी बीमारी जो मुझे पिछली जनरेशन में भी लगी, इस जनरेशन में भी लगी कि हमारे बच्चों के पास प्लान नहीं होता, मैंने करना क्या, मैंने जानने क्या। खास तौर पे किस चीज़ का इशारा कर रहा हूँ, पैसे कमाने का, और अपनी वैल्यू किस तरह दुनिया में जमानी है, बढ़ानी है, इज़्ज़त किस तरह कमानी है। पिछली जनरेशन के पास ये कोई नहीं था, बड़ों का सुनते आए, भाई ये डिग्री करो, वो करो, ये रटा करो। जब आप बड़ों की सुनते हो, बैक पिछली वाली फेल हो गई है, इसलिए उसको फेल्ड जनरेशन बोलता हूँ। अब फेल्ड जनरेशन वही फॉर्मूला आपको बता रही है, यार हमारे लिए काम नहीं किया, आप ट्राई कर लो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अपना रास्ता खुद निकालो, हैव अ प्लान। सातवीं चीज़, प्लीज़, मुझे अंदर से नदामत है, आपने ये नदामत नहीं इकट्ठी करनी। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारा वीडियो आपने इकट्ठा करना है। मेरे ज़माने में वीडियो इतना नहीं था, तस्वीरें थी, फ़ोटो थी, मुझे ज़्यादा खींचने चाहिए थे। क्योंकि आप मुझे कहा जाता है कि आज़ाद भाई आप किधर यार गलियों में घूम रहे थे, रेडी लगा रहे थे, पट्टा लगा रहे थे वगैरह वगैरह, झूठ बोलते हो। आपके वालिद साहब कोई बादशाह किसी मुल्क के, उन्होंने आपको वो सोने की चम्मच से पाला है और आपको पैसे दे दिए। या एक और कमेंट आया था कि आपकी बीवी ने आपको यूके का पासपोर्ट दिया और आपके पास किसी तरह पास पैसे हो गए हैं। तो अगर मेरे पास वो फुटेज होता, अगर मेरे पास वो सारा होता, तो आज मैं उनके मुंह पे फेंकता। नॉट बिकॉज मैं आई केयर कि लोग क्या कहते हैं, नहीं, मैं एक मिशन पे हूँ, मेरी मिशन ज़रा ना आसान हो जाती, ठीक है। तो उसमें आसानी मांगने में तो कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आपने बहुत सारी तस्वीरें खींचनी है, आपको नदामत नहीं होगी कि यार मैंने ज़्यादा तस्वीरें खींची हैं। आठवीं चीज़ है कि आपने वही उससे ही फिक्र नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज़ अ मेजर बीमारी जो बड़े बच्चों को उड़ने से पहले उनके पार काट देती है। आपने कभी कोई काम नहीं करना ये सोच के कि यार लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, बिकॉज इन रियलिटी लोग आपकी तरफ नहीं देख रहे होते, लोग अपनी ही उस फिक्र में होते हैं कि यार मुझे कोई देख रहा है। अगर किसी की सुननी है तो किसी कीमती बंदे की सुननी है। कीमती बंदा आपको हमेशा मशवरा देगा जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। मैंने क्या मिसाल दी थी, किसी ने कहा कि यार आप यूके गए थे, आपकी बीवी ने वो आपको ब्रिटिश वीज़ा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, पासपोर्ट दिया, यार इस बंदे की वैल्यू क्या है, मैं इसको क्यों टाइम दूँ, इसकी कदर है क्या। सस्ते बंदे आपको कभी भी अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, आप इनकी बातें सुन के भी अपना वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपनी ज़िंदगी में शुरू से ही लीडरशिप रोल्स लेना शुरू कर देने। आपने वो बंदा बनना है जो यार सबको इकट्ठा करता है फॉर अ मैच ऑफ क्रिकेट। आपने सबको चाय के लिए बुलाना है, आपने यार कोई ट्रिप लेके जाना है ना कहीं यार घूमने फिरने, तो आपने वो ऑर्गेनाइज करना है। आपका अगर कोई हॉबी है यार, बी कीपिंग हो गई यार, गाड़ियों का हो गया, व्हाटएवर, आपने उसके फेसबुक पेजेस बनाने हैं, आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें यार सारे वो एक दूसरे से भाई बहनें इकट्ठे रहती हैं, फैमिली इकट्ठी रहती है। टेक द लीडरशिप रोल, इमामत करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यार अजान देना शुरू कर दें, लोगों को नमाज में लीड करना शुरू कर दें। ये आपको तैयार करेगी जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप असली दुनिया में उतरेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी टू एक्चुअली लीड पीपल। और हमें इस उम्मत को राइट नाउ लीडर्स चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपने को टीच करें। मैंने कहा कोई आके आपको ठीक नहीं करेगा, आपको खुद अपना जो बेड़ा है ना, अपनी कश्ती, उसका रुख खुद संभालना पड़ेगा, उसकी खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 10वीं चीज़, आपको कोई ना कोई स्पोर्ट खेल अपनाना पड़ेगा और उसमें मुनासिब हद तक ठीक होना है। आप टेबल टेनिस कर लें, क्रिकेट कर लें, फुटबॉल कर लें, वट एवर, बट स्पोर्ट्स आपको सेहतमंद रखेगा, आपका एक एक्स्ट्रा शौक होगा एंड यार काम आता है। टू बी गुड इन ए पर्टिकुलर स्पोर्ट हमेशा आपके काम आता है एंड यूल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपने लाजमी करना है। फिर करते हैं जी 11वीं चीज़ है, आपने एक छोटा सा टिड्डा सा टाइनी बिजनेस रन करना है। मैं आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा, एट वट एवर एज 12, 13, 14, 15 के या इससे भी बड़े हैं, छोटा सा बिजनेस। अब वो बिजनेस क्या हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, वो पार्ट टाइम हो, वीकेंड पे सिर्फ हो, या जब मुझे कॉल आती है तब भी करता हूँ, राइट। मुर्गियाँ 2, 4, 10 पाल लें, वो मुझे मंजूर है। मिनी मैंने पोल्ट्री फार्म रखा हुआ है, एग फार्म रखा हुआ है, एब्सोल्युटली लव यू फॉर दैट, ओके। खरीदना, बेचना, मैनेज करना, पालना, लाइफ स्टॉक जो भी है यार, ये आपने स्किल नहीं, मैंने कहा था दूसरे नंबर पे स्किल सीखिएगा, वो स्किल यार आप बेचना शुरू कर दो। जो भी है आपने कुछ ना कुछ करना है पैसे के एवज। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ हौसला, आपको बाद में रीइंफोर्स करेगा कि यार दुनिया असल में पैसे पे चलती है, ओके। पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कदर है, एंड ये अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि पैसा 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 पैसा, ओके। और पैसा बाद में यार जब बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों की मदद के लिए आपने स्पेंड करना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है जन्नत जाना इंशाल्लाह।
12वीं चीज़ है कि आपने कभी भी दुश्मन नहीं बनाने। मैं कुछ बंदों को जानता हूँ यार, एक गली से गुजर रहे होते हैं, यार इसके साथ पंगा हुआ था, इसके साथ मैच खेला था, ये दुश्मन है वो दुश्मन है, इनसे हमारी नहीं लगती। आज़ाद भाई का कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, ना कभी रखा है। फजूल लोग दुश्मन रखते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है। मेरे पास कोई टाइम नहीं है ये दुश्मनियाँ लगाने का, तो आपने भी नहीं बनानी। एंड सबको माफ़ करते जाना है और अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह इनका यानी हिसाब कर देगा। सबको किसी न किसी वक्त हिसाब देना पड़ता है, हाँ आखिरत में क्यों ना हो, और वो शायद आपके फेवर में हो इंशाल्लाह। तो 13वीं चीज़ है कि आपने कभी ये नहीं समझ बैठना कि मुझे हर चीज़ आती है, क्योंकि जिस दिन आप समझ बैठते हो कि आपको हर चीज़ आती है, दैट डे यू विल स्टार्ट फेलिंग। बिकॉज जो बंदा ऐसे कहता है उसको कभी हरगज़ हर चीज़ नहीं आती। बस ट्राई ऑलवेज टू लर्न एंड अपने आप को बेहतर करना, लेकिन कभी आपको ये ना कहना कि नहीं भाई मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत आता है बस, यानी आपने अपने आप में तकब्बुर नहीं आने देना। 14वीं चीज़ है कि आपको हमेशा तैयार रहना है अपनी जो गलतियाँ उसको कबूल करने के लिए। जो बंदा अपनी गलती कबूल नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो ओपन नहीं होता कि मुझे कोई बताए कि यार ये आपने गलती कर दी है, मैं कहा यार सॉरी। अभी बेंटली की बात हो रही वैसे ही ऑफ टॉपिक, तो मैंने कहा यार नहीं ये 4, 5, 10 हज़ार पाउंड की होगी। फाइज ने कहा नहीं यार 30 हज़ार की होगी। मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहा यार वाकई यार फाइज सही कह रहा है। बेंटली ऐसी गाड़ी है वो पाकिस्तान की प्राइस के हिसाब से चलती है, गिरती नहीं है, पाकिस्तान में कीमतें नहीं ना गिरती। तो मैं सोचा था कि यार बाकी हर गाड़ी यूके में ऐसे गिर जाती है, यार 20 हज़ार रुपये में आपको इतनी तगड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मैंने भी एक रिव्यू दिया था मर्सिडीज जो यार 15-20 हज़ार रुपये की थी, उसमें यार सीट बेल्ट सारा हर चीज़, ABS कंट्रोल। लेकिन बेंटली वो है ब्रांड जो नई कीमत गिराता, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ यार फाइज ठीक था, ठीक है। अदरवाइज आई वुड नॉट प्रोग्रेस। मैं अपनी गलती नहीं समझूंगा, मानने के लिए तैयार हूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। 15वीं चीज़ है अपने आप पे काबू रखिएगा, अपने टेम्पटेशंस पे, यानी आपने बुरी कंपनी से दूर रहना है। अब यार बच्चे ना आपकी उम्र में दे वांट ह्यूमन अप्रूवल, वो चाहते हैं कि यार मुझे कोई लाइक करे। और उसमें क्या होता है कि अक्सर बुरी कंपनी में चले जाते हैं। बुरी कंपनी में होता है यार एक सिगरेट पी लो, यार ये नशा कर लो, तो उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि वरना वो तो मुझे कबूल नहीं करते। बंदा चख लेता और अंदर से क्या होता है नहीं यार मैं इतना तगड़ा हूँ, ये मुझे ना, मैं इसका एडिक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यार ये केमिकल्स हैं, ये आपके मेरे बस के बाहर हैं। कोई बंदा इतना दिलेर नहीं है। आधी आवाम यही समझती है कि नहीं भाई मैं नहीं इसका एडिक्ट हूँगा, एडिक्ट हो जाता है। छोटी छोटी ये जो बुरी कंपनियां होती हैं, छोटा छोटा ये जो नशा होता है ना, वन टाइम आपकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर देता है कि मे बी आप उसको किसी मोटरसाइकिल चला रहे हो, किसी को मार देते हो, आपके पास लाइसेंस है नहीं है, जो भी है, यू आर इन फॉर 18 ईयर्स, ठीक है। मैनस्लॉटर या किसी और चक्कर में आप 18 साल के लिए अंदर हो एंड आपकी ज़िंदगी तबाह, आपकी फैमिली की ज़िंदगी तबाह। डू नॉट टेक दीज रिस्क। बुरी सोबत में, इतनी बुरी सोबत में आपने जाना ही नहीं है। यस मैंने बोला सबको चखो परखो। मेरे पास यार खुद के कज़न्स हैं जो यार इतने बाहर रख के बदमाश रखते हैं, और उसने मुझे कहा था कि आज़ाद भाई आपका एक भाई तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पुट्ठे कामों में आपको निकाल लेगा, इतने तो होने चाहिए। मैं कहा चल ठीक है यार। मेरे एक्चुअली 2 भाई हैं इस काम के, बट वो मजाक में कह रहा है ठीक ठाक बिजनेसमैन है, कमाता है एंड संभला हुआ बच्चा है, बस दिखने में बदमाश लगता है। 16वीं चीज़ है कि आपने अपने से ये सवाल पूछना है कि यार अगली चीज़ कितनी मुश्किल हो सकती है। आप देखो यार जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चलना नहीं आता, नहीं ना चलना आता, लेकिन वो फिसल के रेंग के खड़ा हो जाता है और वही यूसेन बोल्ट बन जाता है, दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला बंदा। आप इस उम्र में होंगे दैट आप बिना तारे होंगे कि यार काश मुझे कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा दे, गाड़ी चलाना सिखा दे, और उस वक्त आपको बड़ी मुश्किल चीज़ नज़र आती होगी। बट टेल योरसेल्फ दिस यार, या चलो आप जब कर भी देते हो तो यार मिलियंस ऑफ पीपल गाड़ियाँ चलाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों अरबों लोग बाइक चलाते हैं। कितना मुश्किल था। इंसान ही है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना, सिंह तो नहीं उनके निकले हुए, जिन थोड़ी हैं। सो द सेम थिंग, जब आप कोई अपना गोल रखते हो या कोई स्किल सीखने बैठते हो, अपने आप को बता दो यार अगर मैं प्रोग्रामिंग भी सीखने जा रहा हूँ तो दस मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड। यार मिलियंस, लाखों तो होंगे ना, नहीं मिलियंस डेफिनेटली हैं। मैं भी कर सकता हूँ, वो इंसान है, मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल होगा, बट जिस तरह बाइक थोड़ा मुश्किल था, शुरू में गिर जाता था, कभी रेस एक्स्ट्रा दबा दी, उठ गया, या किसी दीवार में मार दिया, मार देते हैं लोग, मैंने भी मारा है, राइट। मारा क्यों नहीं मारा, मारने के करीब था, ठीक है, जब मैं सीख रहा था। एंड मैं महीने में 1-2 बार चलाता हूँ। कल बाल काटने हैं तो मैं बाइक पे जाऊँगा ज़ीमी टू द नेक्स्ट गाँव इंशाल्लाह, अपने बाल काटने। आई विल यूज़ माई बाइक इंशाल्लाह। तो इसी तरह कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। इंसान ने अगर एक बार कर दिया, आप भी इंसान हो, आप भी कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं।
ये आपने अपने आप को कहते रहना है, ये बताते रहना है। 17वीं चीज़ है इंटर्नशिप्स। मैं बहुत इस पर स्ट्रेस करता हूँ कि हमारे बच्चों को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। बहुत सारी जगहें आपको रिजेक्ट करेंगी, मैं यहाँ पे माकूल से इंटर्न रखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे एप्लीकेशंस आती है और बहुत ज़्यादा लोगों को मैं ना करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑलरेडी हैव इंटर्न्स यहाँ पे। लेकिन मैंने अपने आप को वादा किया हुआ कि यार किसी न किसी वक्त, हर वक्त 1-2 बंदों को मैं हमेशा ग्रूम करता रहूँगा इन माई ऑफिस। अपना जो हिस्सा है वो मैं डालता रहूँगा। हर बिज़नेस को मैं अर्ज करता हूँ कि कम से कम यार एक शागिर्द ज़रूर रखा करें, भाई इवन इसको चार्ज ही क्यों नहीं करना। मैं तो पैसे देता हूँ बट कुछ की इस्तात नहीं होती, लेट देम चार्ज, 1 मैन इंस्टीट्यूट खड़े हो जाए। तो आपने क्या करना है इन योर लाइफ, अर्ली लाइफ, 1, 2, 3 कम अज़ कम जगहों पे जाके दुनिया चखनी है, असल दुनिया में क्या हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि आप इंटर्न है, आपकी असल में जिम्मेदारी कोई नहीं होती। सो नोबडी इज गोइंग टू आपको मारेगा पीटेगा नहीं बिकॉज आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, लेकिन ट्राई टू डिलीवर एज मच एज एन एम्प्लॉय। देखो उनसे क्या तकाजा किया जाता है, उसकी इन्वायरमेंट कैसी है, स्टे वेरी क्लोज टू द बॉसेस, उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है। उनकी खिदमत करें, 1-2 महीने यहाँ पे लगाएं, 1-2 महीने आगे गए, एंड रिग्रेट, नदामत आपको कभी नहीं होगी क्यों मैं वहाँ पे गया था। और यार आप कॉन्ट्रैक्ट अंडर थोड़ी हो, अगर खुदा न खास्ता वाकई बहुत माड़ी जगह हुई तो छोड़ देना, लेकिन अदरवाइज छोड़ना नहीं है, पूरा टाइम वहाँ पे लगा के आना है, सीखने को बस मिलेगा, नथिंग एल्स। 18वीं चीज़ है कि यार ज़िंदगी एक मजमुआ है ऑफ हैबिट्स। अब वो बुरी भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी हैबिट्स आदतें डालते जाएंगे और इकट्ठे करते जाएंगे, उतने बेहतर आप आगे जाके परफॉर्म करेंगे। बुरी आदतें अभी डाल दी अपने आप में और कहा नहीं यार कोई नहीं, 1-2 ही बुरी आदतें हैं, तो दे विल बाइट यू जब वक्त आएगा। तो अच्छी आदतें आपने अपने में डालते रहना एंड दैट्स 18वीं। 19वीं चीज़ होगी कि यार सीरियसली 10 के बाद नथिंग गुड हैपन्स। 10 के बाद यार बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, सो जाओ, वेकअप फॉर फजर, स्टार्ट योर डे। ठीक है, क्या मैं ये करता हूँ? नहीं यार, मैं अब हूँ, मैं इस मिशन पे हूँ, मैं लेट जाता हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह। आई मैरिड, सो फैमिली है, सारा कुछ का ख्याल रखना होता है, बट फजर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज वेकअप एंड चलो यार मेरा दिन 9 बजे शुरू होता है। ठीक है, आज 6 बज के कुछ मिनट पे हुआ था, 6 बज के 20 मिनट पे हुआ था, फजर पड़ी थी, बट आफ्टर फजर के बाद सो जाता हूँ एंड माई डे स्टार्ट्स अराउंड 9 o'clock। सो आई थिंक आपको यही एडवाइस दूंगा। एंड लास्टली यार एन्जॉय एवरीथिंग, एन्जॉय वो काम करना जिसमें आपको मज़ा आता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नींद आई हुई है, आई डोंट केयर, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है कि यार ये मैं एडवाइस अपने छोटे बहन भाइयों को दे रहा हूँ एंड उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, दे विल सक्सीड। दैट थॉट इन माई हेड, चलो उसका मुझे अजर मिलेगा, पता नहीं जन्नत में अल्लाह मुझे कबूल करेगा एंड इंशाल्लाह 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 आमीन इसमें बोल दीजिएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर, आई एंजॉय एवरीथिंग आई डू। जब ज़रूरत थी मेरी फैमिली को, तो उस वक्त वो चीज़ें की जिसमें यार बारिश में मुझे थैले पकड़ के दुकानों में जाके यार फ़ोन कार्ड बेच रहा हूँ, यार क्या कहते हैं बिन बैग्स बेच रहा हूँ, लाइटर्स बेच रहा हूँ एक्सेट्रा। वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत के लिए नहीं काम करता, अब बल्कि काम ही नहीं करता पैसे के लिए। आई एम नाउ जस्ट हियर फुल टाइम। आपको टीच करना है, प्लानिंग करनी, यार इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद खोलना है, जाओ जगह ढूंढो, वी आर इन दैट स्टेज, कोर्सेज फिनिश कर रहे हैं। आई एन्जॉय एवरी डे ऑफ माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं चलता कि यार काम पे हूँ या क्या कहते हैं अपना खेलने कूदने निकला हूँ। सो जो भी काम करना है आपको वो करना है जो आपको काम नहीं लगता, एंड व्हाट दैट डज इज, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप उसमें बेहतर से बेहतर होते जाते हो। फर्ज करो मैं आपको एक ऐसे शोबे में डाल देता हूँ जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आता, यार तंग आ जाओगे, बैर मिनिमम करोगे, बस उतना ही जितना यार गरीब देखते रहोगे, यार कब 5 होते मैं भागूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे यार सीरियसली यार ठीक है, बाकी मेरी टीम में मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, अभी इट्स 10:16 PM, मैं थका नहीं, बस वो जिस्म जो है ना वो साथ छोड़ रहा है, बट अदरवाइज आई एम हियर। सो दैट वाज द 20th पॉइंट, दी एंड। मिलियनेरो, फ्यूचर मिलियनेरो, बब्बर शेयर मिलियनेरो, जाओ छा जाओ, ये चीज़ें अपने में अपनाओ। इफ़ यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन, अगर कोई सियाना है तो प्लीज़ काइंडली इसके वो छोटे छोटे टुकड़े बना के सेगमेंट्स इसके कमेंट्स में डाल देना। अप्रीशिएट इट, लव यू इन एडवांस एंड छा जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।